प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी उसके बाद से लगातार जो लोगों के मन में है एक तरह का पैनिक पैदा हो गया। देहरादून में ये बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते के भीतर जो सेल है वो करीब 35% ऊपर चले गई है, नीचे नहीं आई है, बढ़ गई है। तो ये एक उल्टा असर होता नजर आ रहा है। देयर हैज बीन सम पैनिक बाइंग कि साहब अरे तेल खत्म हो गया है या दाम बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगे। लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर अपने दोपहिया वाहन में पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं तो वो टंकी फुल कर रहे हैं। कि ये जो हाईवे इनॉग्रेट हुआ, ये जो आपका देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, इससे ना देहरादून के पंप्स में सेल थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। पैनिक की वजह से लोग ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं। लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि कहीं आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आ जाए, क्या पेट्रोल की कोई शॉर्टेज ना हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद क्या देश में लोगों ने तेल, पेट्रोल, डीजल की बचत करनी शुरू कर दी है? बीजेपी के सत्ताधारी दल के नेता, विधायक, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है या दूसरी सरकारें भी हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी भी कोशिश कर रहे हैं। पैदल वो दफ्तरों तक पहुँच रहे हैं। तेल बचाने को लेकर एक मैसेज दिया जा रहा है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कोशिश की है। अपनी फ्लीट उन्होंने आधी कर दी है। ये बताया जा रहा है जो गाड़ियों पर निकलते थे बड़े नेता, उनकी फ्लीट कम हो गई। लेकिन क्या आम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात का संज्ञान लिया? लोगों ने कोशिश की? ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अब जो आंकड़े देहरादून से निकलकर सामने आ रहे हैं वो आंकड़े इसलिए बड़े दिलचस्प हैं कि पिछले करीब एक हफ्ते के भीतर, उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी उसके बाद से लगातार जो लोगों के मन में है एक तरह का पैनिक पैदा हो गया। ये जो तमाम पेट्रोल डीलर हैं वो, उनसे मेरी बातचीत हुई, वो भी बता रहे। तो उस पैनिक की वजह से लोग ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं। लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि कहीं आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आ जाए, क्या पेट्रोल की कोई शॉर्टेज ना हो जाए। इस वजह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर अपने दोपहिया वाहन में पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं तो वो टंकी फुल कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आगे क्या स्थिति बनेगी। इसी तरह से फोर व्हीलर भी है, जो पहले कम तेल में अपना गुजारा कर ले रहे थे, वो अपनी टैंक को खाली नहीं रहने देना चाहते, आधा नहीं रहना देना चाहते। इसलिए देहरादून में ये बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते के भीतर जो सेल है वो करीब 35% ऊपर चले गई है, नीचे नहीं आई है, बढ़ गई है। तो ये एक उल्टा असर होता नज़र आ रहा है। देखिए, जब से जंग शुरू हुई है लगभग फरवरी एंड से, तो अभी तक तो तेल कंपनियों ने जो भी है तेल की उपलब्धता बनाए रखी है। ये बात ज़रूर है कि कहीं कहीं आउटस्कर्ट्स में कुछ पंप ड्राई हो जाते हैं और उनके वेरियस रीजंस हैं। एक तो इस टाइम क्या हुआ है कि ऑयल कंपनीज ने डेफिनेटली जो क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड कर रहे थे डीलर्स को, वो विड्रॉ कर लिए। तो अब ये है कि अब बिल्कुल एडवांस पेमेंट पे हैं डीलर्स, और उसमें कहीं अगर कभी कोई चेन टूट जाती है तो कुछ पंप्स ड्राई हो जाते हैं। दूसरा एक और भी देखा गया है कि ये टूरिस्ट का पीक सीज़न है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले जब ये बारिश से पहले मौसम थोड़ा गर्म हुआ था, उस टाइम मसूरी पे बहुत ज़्यादा रश आया था एकदम से। उससे एक सडन इंक्रीज इन डिमांड भी आ जाता है। दूसरा एक और महसूस किया है हमने, जो देहरादून में मतलब हमने सिटी में महसूस किया है कि ये जो हाईवे इनॉग्रेट हुआ, ये जो आपका देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, इससे ना देहरादून के पंप्स में सेल थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। पहले क्या था, मोस्ट ऑफ द पीपल जो यात्रा के लिए भी जा रहे थे, चारधाम के लिए भी, वो हरिद्वार से आते थे। अब क्या हो रहा है कि ये नया हाईवे ट्राई करना है और यहाँ से 2.5 घंटे ही लग रहे हैं, तो क्यों ना देहरादून से चलें। तो अब वो देहरादून में सडनली फ्लो ऑफ ट्रैफिक भी बढ़ गया। और तीसरा ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन सम पैनिक बाइंग। नाउ पैनिक बाइंग इज़ इंस्टिगेटेड, उसको उकसाया जाता है थोड़ा सा र्यूमर मॉन्गरिंग से भी कि साहब अरे तेल ख़त्म हो गया है या दाम बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगे। तो उस चक्कर में थोड़ी सी पैनिक बाइंग भी हुई है, जिस वजह से कई बार ड्राई आउट्स हुए हैं। तो ये कुछ रीज़न है। बाकी अभी तक उपलब्धता बनी हुई है और हम तो उम्मीद कर रहे हैं, जो हमारे को फीडबैक हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से है कि उपलब्धता बनी रहेगी
और ये क्राइसिस सिचुएशन जो है लगभग 1-2 महीने के अंदर इट शुड सेटल, यू नो, वी शुड बी एबल टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन, बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग, हमारा जो क्रूड आ रहा है वो वेनेजुला से आ रहा है, कुछ आबू धाबी से भी आ रहा है, यूएई से, और सप्लाईज जैसे जैसे आती जाएंगी और सिचुएशन इज़ गोइंग टू गेट नॉर्मल इन 1-2 महीने। थोड़ा सा हमारे पे प्रेशर रहता है और सीज़न की वजह से भी रहता है, यात्रा की सीज़न की वजह से भी, बट मेरे को उम्मीद है कि महीने 2 महीने में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो तमाम डीलर हैं वो ये भी बता रहे हैं कि भाई उसके कई कारण हैं। एक तो जो कंपनियां, ऑयल कंपनियां हैं, वो जो जब पेट्रोल और डीजल छोटे डीलर उनसे ले रहे हैं तो वो पेमेंट को लेकर है कि आपको एडवांस पेमेंट अब देनी पड़ेगी, आप पैसा देंगे तब आपके पास तेल का टैंकर पहुंचेगा। इसको लेकर एक चेन जो लगातार चली आ रही थी लंबे समय से, वो बदल गई है, उसने यू टर्न ले लिया, यानी कि पूरा मैकेनिज्म बदल गया है पेट्रोल डीलरों का। वो अब उन्हें पहले पैसा देना पड़ रहा है। इसकी वजह से भी देहरादून में कई जो पेट्रोल पंप हैं वो ड्राई आउट वहाँ देखा गया। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा ये क्या टूरिस्ट, क्योंकि जो हाईवे बन गया है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, दिल्ली देहरादून हाईवे बनने से चारधाम यात्रा के जो यात्री हैं वो भी धड़ल्ले से इसी रास्ते निकल कर आ रहे हैं। इस समय टूरिस्ट सीजन है ही, मसूरी जाने वाले लोगों की संख्या बहुत है, तो उस वजह से भी देहरादून के जो पेट्रोल पंप हैं उनकी सेल अक्सर हर साल इन दिनों में बढ़ जाया करती थी, इस बार भी बढ़ रही है। ये बड़े कारण है। दूसरा वो पैनिक, मैंने आपको बताया कि पैनिक भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर देहरादून में अभी कुछ आउटस्कर्ट में, यानी कि जो बाहरी इलाके देहरादून के, उन जगहों पर ये खबरें आई हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा। मैं आज देहरादून में करीब 10 से 12 पेट्रोल पंप में गया हूँ और मैंने वहाँ देखा है पेट्रोल वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, सुचारू रूप से भरवा रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात देखने को ये मिली कि लोगों की संख्या बढ़ गई है। वो जो पेट्रोल अब तक भरा रहे थे वो उससे और ज़्यादा भराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील है। लोगों के बीच एक गफलत है कि आने वाले समय में क्या होगा, ईरान अमेरिका वॉर जिस भी स्थिति में अभी है, लेकिन वहाँ से क्या और ख़तरे आ रहे हैं, क्या अब वेनेजुला से जो भारत तेल लेकर आ रहा है उसमें देरी है उनके पहुँचने में, तो उस वजह से भी आने वाले समय में दिक्कत आएंगी। इसलिए ये जो समय है बीच का, वो इस समय ज़रा पैनिक से भरा हुआ है। लेकिन जो लोग इस समय देख रहे हैं, आप इस खबर को ये मानकर चलिए, देहरादून राजधानी उत्तराखंड की, यहाँ पर पेट्रोल की कोई कमी, डीजल की कमी नज़र नहीं आ रही है। 3-3 रुपये से ज़्यादा कीमतों में बढ़ोतरी हुई और उससे पहले बंगाल चुनाव हुआ। बंगाल चुनाव के बाद लोगों के मन में था कि क्या पेट्रोल डीजल बढ़ने वाला है। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है उस वक्त लोगों ने और ज़्यादा पेट्रोल डीजल खरीदना शुरू किया। फिर प्रधानमंत्री ने अपील कर दी तो उसके बाद और पैनिक हो गया। तो कुल मिला के जो पेट्रोल पंप हैं, जो डीलर हमें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी सेल बढ़ गई, 35% का उछाल आ गया है इस वजह से। तो लोगों ने प्रधानमंत्री की जो अपील है उसको सही रूप में लेने के बजाय वो उल्टी दिशा में ले गए। क्या ऐसा है? और दूसरी तरफ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं या सत्ताधारी दल है या कोई भी राज्य सरकारें हैं, वो जिस तरह से मैसेज दे रहे हैं, हालांकि वो रीलबाजी ज़्यादा नज़र आ रही है, साइकिल में चलते हुए पीछे से गाड़ियों का काफिला चल रहा है और वो रीलबाजी सब कुछ चल रही है, लेकिन उससे भी क्या एक तरह का मैसेज जा रहा है, क्योंकि जो बाज़ार है वो सामान्य रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी माना जा रहा है, पेट्रोल डीलर ये भी मान के चल रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में ये चीज़ें, ये जो पैनिक सा क्रिएट हुआ है वो कम होगा और स्थितियां सुधर जाएंगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।